अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सरकार की ओर से मिलने वाली प्रदेश में तमाम बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन की सुविधा लेने के लिए एक जरूरी कार्य करना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लाभार्थी को पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। राजधानी लखनऊ के करीब 50,000 गरीब बुजुर्ग 3 माह बाद मिलने वाली पेंशन रुक सकती है। कहा जा रहा है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक आधार का प्रमाणीकरण नहीं करवाया है उन्हें 30 जून तक हर हाल में करवाना होगा। यदि 30 जून तक प्रमाणीकरण नहीं हो सका तो पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि विभाग ने साफ किया है कि पहले प्रमाणीकरण कराने वाले के खाते में पेंशन दिया जाएगा। गौरतलब है कि अकेले राजधानी लखनऊ में ही वृद्धा पेंशन के 93,632 लाभार्थी है, जिसमें से करीब 53,000 लाभार्थियों ने अभी तक अपना आधार का प्रमाणीकरण करवाया है। दोस्तों बिहार के गोपालगंज में एटीएम मशीन काटकर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदिया चौक की है। साथी चोरों ने एटीएम मशीन में डाका डालने से पहले सीसीटीवी पर कालिक पोत दिया ताकि वारदात कैमरे में कैद ना हो सके। उसके बाद गैस कटर से 2 एटीएम मशीन को काटकर 11 लाख रुपए चुरा लिए। लग्जरी कार से पहुंचे चोर अपने साथ गाड़ी में गैस कटर और ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और उसने जांच शुरू की। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब तेज बारिश हो रही थी। चोरों ने बारिश का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों बिहार की राजधानी में अचानक ही बड़ा उलटफेर हो गया और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक ने पाला बदल दिया। पलटी भी ऐसी मारी कि अवैसी की जमीन ही खिसका दी। दरअसल जिस सीमांचल को अपनी राजनीति का केंद्र बनाने की और अवैसी आगे बढ़ रहे थे, राजद ने उसी में बड़ी सेंध लगा दी। जाहिर है कि एआईएमआईएम के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब इस पर एआईएमआईएम के अकेले विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ अख्तरुल इमाम ने राजद से अधिक अपने विधायकों को जिम्मेदार ठहराते हुए इससे सीमांचल के लोगों के साथ एआईएमआईएम के विधायकों का धोखा करार दिया है। अख्तरुल इमाम ने कहा कि पाला बदलने वाले विधायकों ने कोसी सीमांचल के मजबूर और पीड़ित जनता को धोखा दिया है। दोस्तों मंगलवार रात से ही उत्तर पश्चिम और मध्य बिहार के कई जिलों में माध्यम से भारी बारिश हो रही है। लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। राजधानी पटना, वैशाली समेत कई जिलों में भारी बारिश से कई इलाके जल जमाव तक की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं फिर से मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए आंधी, गरज, ठनका के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। जिन जिलों में चेतावनी जारी की गई है उनमें बांका, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, देवघर, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली समेत 17 जिले शामिल हैं। इधर लगातार बादल गरजने और बिजली चमकने की वजह से वज्रपात का भी खतरा लगातार बना हुआ है। दोस्तों एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी के लिए यह बिहार से बुरी खबर है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। उनकी पार्टी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। इसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने की है। इसके अलावा आरजेडी अब बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा पार्टी बन जाएगा। दोस्तों बिहार की राजधानी में एक बड़ा उलटफेर हुआ। महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी एक पार्टी हाईजैक हो गई। जी हां, असदुद्दीन अवैसी के पार्टी के विधायक लालू यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बार हलचल तेज हो चली है। बिहार विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एआईएमआईएम के पार्टी 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। बिहार में अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में टूट हो गई है। बिहार में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के 5 विधायक जीते थे। एआईएमआईएम को बिहार की 5 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अमोर कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी बहादुरगंज सीट है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को छोड़कर चारों विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के जो विधायक राजद में शामिल हो गए हैं उनके नाम कोचाधामन से विधायक मोहम्मद इजहार एसपी, जोकीहाट से विधायक शाहनवाज आलम, बैसी के विधायक रुकनुद्दीन अहमद, बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी है।
दोस्तों बिहार में आईटीआई छात्रों के लिए राहत की खबर है। बिहार सरकार की ओर से राज्य के आईटीआई छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा हुई है। बिहार के प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में पढ़ रहे 2 लाख आईटीआई छात्रों को अब छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार इंजीनियरिंग ट्रेड में पढ़ने वाले छात्रों को 10,400 रुपए और नॉन इंजीनियरिंग छात्रों को 8,480 रुपए स्कॉलरशिप देगी। बता दें कि हाल ही में बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आईटीआई भाषा परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी। इस परीक्षा का आयोजन गुरुवार 7 जुलाई को किया जाएगा। दोस्तों बिहार में आरजेडी ने असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका दिया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। एआईएमआईएम के केवल एक विधायक अख्तरुल ईमान अब बिहार विधानसभा में रह गए हैं। ईमान का ईमान नहीं डोला। 58 साल के अख्तरुल ईमान मूल रूप से किशनगंज जिले के कोजाधमन इलाके के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम ए रशीद है। अख्तरुल ने 1990 में मगध यूनिवर्सिटी में एमए की परीक्षा पास की थी। छात्र जीवन में ही वो राजनीति में प्रवेश कर गए थे। साल 2005 में वो पहली बार कोजाधमन सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े और विजयी हुए। यहां से वो 2010 के चुनाव में भी विजयी रहे। 2014 तक आरजेडी में रहे। इसके बाद उन्होंने आरजेडी को बाय बाय कर दिया। अब उसके पार्टी ने भी अपने पार्टी को खुद बाय बाय कर दिया और आरजेडी को वेलकम किया है। दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले में डबल मर्डर की घटना हुई है। मामला जिले के बैसी थाना के ताराबारी गांव का है, जहां मंगलवार की शाम समिति सदस्य शहबाज आलम और उनके सहयोगी मुनाजिर पर उग्र भीड़ ने धारदार हथियार, तलवार और चाकू से कई प्रहार के सदर अस्पताल ले जाने के दौरान समिति सदस्य शहबाज आलम की रास्ते में मौत हो गई, जबकि देर रात उनके सहयोगी मुनाजिर की भी मौत हो गई। दोस्तों बिहार के मुंगेर में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां बिजली नहीं रहने के कारण परीक्षार्थी मोबाइल फोन की रोशनी में परीक्षा देने को मजबूर है। ये कहीं और नहीं बल्कि मुंगेर कॉलेज में सुमार आरजेडी एंड डीजे कॉलेज की तस्वीर है। विद्यार्थियों के मोबाइल टॉर्च की रोशनी में परीक्षा देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरडी एंड डीजे कॉलेज में जेआरएस कॉलेज के छात्र का एग्जाम सेंटर पड़ा था, जहां स्नातक पार्ट 1 और पार्ट 2 के सब्सिडी इतिहास की परीक्षा चल रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू होने से बिजली चली गई। काफी प्रयासों के बाद भी जब जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ तो छात्रों को अपने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में परीक्षा देने को कहा गया। तब अंधेरे में बैठे परीक्षार्थी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसके फ्लैश लाइट में एग्जाम देने लगे। छात्र एक हाथ में मोबाइल थामे हुए थे और इसकी रोशनी में दूसरे हाथ से परीक्षा दे रहे थे। दोस्तों कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफी प्रभावित हो रही है। इस साल जाकर फिर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा सही ढंग से ली गई। कई राज्य में अब इनके परिणाम भी आने लगे हैं। पुणे के एचएससी एडमिशन 2021 के रिजल्ट भी बाहर आ चुके हैं। इसी परीक्षा में इस बार बैठा एक ऑटो ड्राइवर का बेटा। अपने बेटे को पढ़ाने में इस गरीब पिता ने कितनी मेहनत की थी वो सिर्फ वही जानता है, लेकिन इस मेहनत को सार्थक कर दिखाया उनके बेटे ने। परीक्षा में गरुड़ सचिन बालू नाम के इस स्टूडेंट ने 600 में से 592 मार्क्स अर्जित किए। इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है।